वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। रानी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से ऊपर वालों ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब रानी छोटी थी तब बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव ना दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही तो थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। माँ रानी से और रानी माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ रानी के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब रानी की शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब उसके खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझती थी कि लोगों को और समझाती थी लोगों को बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। ऊपर वालों के इतने सारे न्यायों के बावजूद रानी जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुला सुनाकर हंसाया करती थी और ख़ुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रानी के अंदर। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था, और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता वह उसकी तारीफ़ करते रुक नहीं पाते थे। और यह उसमें अपने आप को नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ और किताबें, रेडियो शोज़, टीवी चैनल्स की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया था। रानी की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ वह हर एक व्यक्ति करता था जो उसे चखा हो। एक गुण की वजह से रानी अपने आजू बाजू के औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वो रानी के पास आती, और रानी भी उसे खुशी खुशी सब सिखलाती। उसके पास आने वाली औरत अच्छा खाना बनाना सीख जाती। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रानी के हाथों का वह जादू सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता, वह कोई ना सीख पाता। रानी की ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रानी को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का रानी को देखने आने वाला था। और रानी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ पापा लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने रानी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उससे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद अपने बेटी से नाराज़ हो गई थी, और वह अब रानी को घर आने का इंतज़ार कर रही थी, बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले रानी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रानी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रानी माँ से कुछ कहती, उससे पहले ही पता माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई जो रानी को कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते हैं, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता। माँ गुस्से में बड़बड़ा रही थी और सब्जियां काट रही थी। माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि रानी की तरफ देखा। रानी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही हो। रानी ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? माँ अभी भी गुस्से में सर पाँव सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे रानी सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ ने अपनी गलती को एहसास हुआ तो रानी के रूम की तरफ बढ़ी। उन्हें पता चला कि रानी रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया।
अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रानी पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पे लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी रानी के हाथों में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार के होटल में शेफ की नौकरी का कन्फर्म लेटर पड़ी जो रानी अपने साथ लाई थी। माँ के प्यार को कोई क्या बयान कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात का परवाह न होता था। मेरी माँ मेरे लिए, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसीलिए मैं आज इस दुनिया को ही अलविदा कहते जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर के पाँव तक पछतावे में डूबे हुए थे और बेहोश पड़े रानी की तरफ